नितिन नबीन बिहार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री संभालते हैं। इस मंत्रालय के बारे में कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा घोटाला होता है, लेकिन बिहार जाने वाले सभी लोग कहते हैं कि बिहार में सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। यानी नितिन नबीन को काम करना आता है। नितिन नबीन जैसा विनम्र व्यक्ति दूसरी किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। उनका किसी से बैर नहीं है, पार्टी के अंदर या बाहर किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हर पार्टी की तरह बीजेपी में भी गुटबाजी चलती है, लेकिन नितिन नबीन सबसे मिलनसार हैं। वो गुटबाजी बिल्कुल नहीं करते, वो सबसे मिलकर चलते हैं। नितिन नबीन नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं। नितिन नबीन अमित शाह के बहुत करीब हैं और नितिन नबीन आरएसएस के सभी प्रचारकों के बहुत करीब हैं। वो जब भी दिल्ली आते हैं तो चुपके से आते हैं, कोई शोर शराबा नहीं करते। दिल्ली आकर वो सबसे मिलते हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी तो उसने नितिन नबीन की ये सारी खूबियां देखी। बिहार ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया है और बिहार का एक बालक, बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। कितनी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं उनको बधाई देने। और बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पे अब देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष 6 महीने या 1 साल आगे की सोच कर नहीं चुना। मोदी ने 10 साल 15 साल आगे की सोच रखी है। मोदी के विरोधी 25-26 में ही अटके हैं। मोदी 29 और 34 की सोच कर चल रहे हैं। मोदी 29 का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पर अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण। 24 में राहुल गांधी जो काम 24 दलों को मिलाकर नहीं कर सके, क्या 29 में राहुल वो काम अकेले कर देंगे? राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोदी को हराएंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। क्या कांग्रेस में इतनी ताकत बची है कि वो नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार दे? वोट चोर, वोट चोर। क्या वोट चोरी के बासी मुद्दे को गर्म करके राहुल गांधी 29 में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। क्या राहुल गांधी फिर से तुक्का मार रहे हैं या सचमुच उनके हाथ तुरप का इक्का लग गया है? मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। चोरी के करीब महीने भर की तैयारी के बाद कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। इस रैली में पहले कांग्रेस ने दावा किया कि 5 करोड़ हस्ताक्षर के साथ रामलीला मैदान आ रही है। इस रैली में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के किसी भी दल को न्योता नहीं दिया। रामलीला मैदान के मंच पर सिर्फ कांग्रेस के नेता दिखे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया। रामलीला मैदान में राहुल ने आम आदमी पार्टी को भी नहीं बुलाया। टीएमसी के साथ कांग्रेस का नेशनल अलायंस है। कांग्रेस की रैली में ममता नहीं आई। डीएमके के साथ भी कांग्रेस का अलायंस है। राहुल के मंच पर स्टालिन नहीं आए। केरल में मुस्लिम लीग के साथ राहुल को चुनाव लड़ना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रोफेसर कादेर मोहिदीन भी रामलीला मैदान नहीं आए। मैं आपको स्टेज से गारंटी देके कहता हूं। मंच राहुल गांधी का था, लेकिन एकला चलो की रणनीति पर उतरे राहुल ने फिर निराश किया। मैं बताता हूं। 14 दिसंबर की रैली में राहुल सिर्फ 14 मिनट बोले, वो भी तब जबकि मुद्दा खुद राहुल ने सेलेक्ट किया था और इसी मुद्दे को वो बिहार में 16 दिन की पदयात्रा निकाल चुके थे। सत्य के पीछे खड़े होकर रामलीला मैदान में राहुल ने कांग्रेस के 3 दुश्मन बताए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत। 14 मिनट के भाषण में राहुल ने खूब डायलॉगबाजी की। मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं
और मोहन भागवत सत्य को नहीं, सत्ता को जरूरी मानता है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी।